नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। पूर्व सांसद के गाड़ी में हुआ तोड़फोड़। गाड़ी को घेरकर लोगों ने कई घंटों तक किया हंगामा। भाषा के विरोध कर रहे लोगों के द्वारा सांसद की गाड़ी के झंडे को उखाड़ा गया, साथ ही नेम प्लेट को भी उखाड़कर फेंका गया। भाजपा के कुछ समर्थक के पहुंचने के किसी तरीके से गाड़ी को निकाला गया। इस तरफ से भागकर चास मुफस्सिल थाना में शरण लेना पड़ा। घटना के बारे में बताते चले कि कोडरमा के पूर्व सांसद रविंदर राय जब रांची से धनबाद के क्रम में बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिश्रा पेट्रोल पंप पर पहुंचे, तब मानव श्रृंखला के लिए जमी भीड़ के द्वारा उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई और उन्हें घेर कर घंटों रखा गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जान बचाई, नहीं तो उनकी जान जा सकती थी। उनका आरोप है कि भाषा विवाद को लेकर बनाया गया मानव श्रृंखला में हिस्सा लेने वाले लोगों ने हमारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया और अंगरक्षक और चालक पर भी हमला किया। गाड़ी के आगे का शीशा, पीछे का शीशा, पार्टी का लगा हुआ बोर्ड और पार्टी का झंडा तोड़ दिया। किसी तरीके से पेड़ से जान बचाकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उन्होंने शरण ली, जहां मुफस्सिल थाना के एक आवेदन दिए गए। रविंद्र राय ने कहा कि हमने कहा था कि सर्वे करना चाहिए, जहां जिस भाषा की ज़्यादा बोली है वहीं बोली की मान्यता देनी चाहिए, लेकिन यहाँ जिस तरह से भाषा का विवाद संगठित के तरीके से लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई राजनीतिक पार्टी इनके पीछे खड़ी है। अगर ऐसा ही रहा तो झारखंड में अराजकता फैलने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरह के लोग थे, अगर हमें कुछ देर और वहाँ रुकते तो हमारी गाड़ी में आग लगाने की बात कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि आप हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जगह जगह रुककर उनका समर्थन किया। रविंद्र राय ने कहा कि हमने कहा कि आपके साथ है, उसके बावजूद भी लोग नहीं माने। रविंद्र राय रांची से धनबाद की ओर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे, तब ये घटना घटी। वहीं चास SDPO पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। अनावश्यक विवाद झारखंड में भाषा के नाम पर हो रहा है, तो मैं इसका गलत विरोध करता हूँ। मैं इसको गलत मानता हूँ। देखिए, आज मुझे लगा कि पब्लिक को, रोड में चलने वाले लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, और खास करके बोकारो में इसकी जानकारी होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन रांची जिले में, रामगढ़ में कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं थी। और कुछ लोगों ने बाद में कहा कि नहीं, हम लोग मानव श्रृंखला में हैं। तो हमने उनसे कहा भी, यदि आपने बंदी की कॉल किया होता तो आपको ये बात, हमको जहाँ बॉर्डर आपकी शुरू होता है वहीं रोक देना चाहिए कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आप लोगों ने आगे बढ़ा लिया जगह जगह कि हम लोग के साथ 2 मिनट खड़ा होइए, साथ दीजिए, और बीच में ला करके ऐसे जगह रोका जहां से ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे भाग सकते हैं। तो या तो षड्यंत्र पूर्वक आप रोक रहे हो पब्लिक को, लेकिन उनको बीजेपी का मेरा झंडा लगा हुआ था, मेरा नेम प्लेट, पूर्व सांसद का प्लेट लगा हुआ था। इन सब चीजों से भी उनको शायद चिढ़ हो गई, और वो जानबूझ के चाहते थे कि कोई न्यूसेंस ऐसा हो जाए जिससे कि हमारा न्यूज वैल्यू बढ़ जाए या लोगों में चर्चा बने। तो ये तो कहिए कि मैं किसी तरह से, मेरा ड्राइवर ने काम किया और अंगरक्षकों ने मुश्किल से गाड़ी पीछे लौटाई, वो पीछा भी किए। शायद यदि हम 10 मिनट और रुक जाते, 5 मिनट, तो गाड़ी तोड़फोड़ के बाद शायद उसमें आग लगाने की भी तैयारी वो कर रहे थे। चालक के साथ धक्का मुक्की मारपीट, चालक के साथ धक्का मुक्की हुआ, मेरे दोनों अंगरक्षक के साथ धक्का मुक्की हुआ। कोशिश मेरे साथ भी कर रहे थे, शीशा तोड़ा भी हो हाथ चलाने के लिए, लेकिन तब तक लोगों ने उस भीड़ में से 1-2 लोगों ने रोका और हमारे अंगरक्षकों ने रोका। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ एक अराजक स्थिति का निर्माण हो रहा है, और उसमें जितने लोग थे, कुछ तो शराब के नशे में थे, कुछ अनियंत्रित थे, और वो हथियार लेकर के चल रहे थे। फरसा था, तलवार था, गणासा था, और अनावश्यक था। क्या लग रहा है कि इससे अभी गुस्सा देखने को भटकाव है? बिल्कुल भटकाव है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई उपलब्धि हासिल होगी, और ये मुद्दों से भटक जाएंगे, और इस तरह से जेन्युइन मुद्दा भी गलत खाते में चला जाता है। बीजेपी का लग रहा था कि कुछ बीजेपी नेताओं से भी आक्रोश नहीं मिल रहा है। वैसा मैंने कहा कि आपने हमको साथ मांगा यदि होता, हमने उनको खुद कहा है कि भाषा के मामले में कई जगहों पर सरकार को मैंने घेरा भी है और कहा भी है कि आप
जिस क्षेत्र का नियुक्ति हो उस क्षेत्र की भाषा की प्राथमिकता को यदि तय करते हो तो उसका सर्वे ठीक से होना चाहिए। पूर्व सांसद घोड़रमा के आए हैं, उनके साथ गाड़ी क्षतिग्रस्त की गई, क्या मामला है? हाँ, भाषा के विरोध को लेकर के मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ था इधर चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में। तो उसी क्रम में ये धनबाद और चास मुफस्सिल के बॉर्डर के समीप इनके गाड़ी को कुछ उपद्रवी तत्वों ने तोड़ा है। वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और इसमें अग्रतर कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।